रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। जबकि जो पंपिंग लीमा और माई हिल रिनाल्ड थ्योरम थे वो सिर्फ नॉन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते थे। क्या करते थे? नॉन नॉन रेगुलर। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते थे, या नॉन रेगुलर लैंग्वेज के बारे में हमें बताते थे कि कौन सी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। अगर हम सीएफजी की बात करें तो पहली बात यह है कि ऑल पॉसिबल लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय द सीएफजी। जितनी भी पॉसिबल लैंग्वेज, वो ये बात कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी बात ठीक है। पहली बात वो ये कहता है कि ऑल पॉसिबल लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय सीएफजी। जितनी भी लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं वो सारी की सारी सीएफजी जनरेट करता है। पहली बात वो ये करता है, ये क्लेम कर रहा है, अभी कोई ये नहीं कह रहा कि वाकई ये करता है। दूसरी बात वो कहता है कि ऑल रेगुलर लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय सीएफजी। कहता है कि जितनी रेगुलर लैंग्वेज है वो सीएफजी जनरेट करता है। एंड सो कैन सम नॉन रेगुलर लैंग्वेज बट नॉट ऑल पॉसिबल लैंग्वेज। कहता है कि सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, सारी की सारी नॉन रेगुलर नहीं, कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो है वो सीएफजी एक्सेप्ट करता है। तीसरी बात यह है कि सम रेगुलर लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय द सीएफजी एंड सम regular language cannot be generated by the CFG. Some non-regular can be generated by the CFG and may be some non-regular language cannot. कहता है कि तीसरी बात वही कहता है कि जो CFG है वो कुछ रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और कुछ रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से वो कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता। इनमें से जो सेकंड वाली बात है ना वो ठीक है, ये सारी की सारी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेजेस को सीएफजी जनरेट करता है और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी जनरेट करता है। सारी नॉन रेगुलर को जनरेट नहीं करता, कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। समझ आ गई ये वाली बात? जी जनाब, सबको बात ये समझ आ गई थी? 3 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए। यस सर। कोई ऐसा जिसको ना समझ आई हो? बड़ी खामोशी है सर। क्या हुआ? खामोशी है बहुत। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ यार, खामोशी ज्यादा है। मैंने कहा कुछ समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। अटेंडेंस लगा लें सारे, माइक आने देंगे। हाँ ये अटेंडेंस हो जाए ताकि पता लग जाए कौन कौन है। 13 लोग बैठे, 19 लोग बैठे हैं, लेकिन जो है आवाज किसी की नहीं आ रही। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ जी नेक्स्ट। यस ठीक है सर। नेक्स्ट। ठीक है ठीक है। प्रेजेंट सर। चलो ठीक है, ठीक हो गया। कुछ समझ भी आ रही है या यस सर ही लिख रहे हैं? आ रही है समझ सर। आनी चाहिए यार अब। सर आ रही है चलो समझ, बोलो। हल्की फुल्की। चलो हल्की फुल्की से गुजारा चल रही। अच्छा, उसके बाद जो पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की वो ये है कि फॉर अ गिवन सीएफजी, अगर आपको कोई सीएफजी दे दिया जाए, अगर आपको कोई सीएफजी दे दिया जाए तो उसमें क्या होगा? एक सीएफजी के अंदर हमारे पास क्या होता है? सेमी वर्ड होता है। सेमी वर्ड क्या होता है? जिसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों शामिल होते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना ए एस, स्मॉल ए और कैपिटल एस, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? सेमी वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेमी वर्ड हो जाता है। इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल कंकैटिनेटेड विद एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल। तो हमारे पास इसमें क्या होता है? बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स होते हैं, और उसके साथ सिर्फ एक जो है वो नॉन टर्मिनल होता है। जैसे हम कहते हैं ना ए एस, डबल ए एस, ट्रिपल ए एस, फोर ए एस, ये बनाए थे ना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको याद है? इस तरह से इसको जो है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। तो इसको आप क्या कहते हैं? सेमी वर्ड कहते हैं, सेमी वर्ड कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक एक खास डिस्कशन मैंने आपको सीएफजी के बारे में बता दी इस डेफिनेशन तक। इससे आगे थ्योरम नंबर 21 से लेके तो थ्योरम नंबर 22 और 23, थ्योरम नंबर 21, उसके बाद ठीक है, थ्योरम नंबर 21 आपको ये कहता है। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो
CFG है वो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी ना। यस सर। और आपको ये भी पता है कि रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए या तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, या फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हैं, और ट्रांजिशन ग्राफ को यूज करते हैं। इन तीन चीजों को आप रेगुलर एक्सप्रेशन को, रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए यूज करते थे। ठीक बात है या गलत है? ठीक है सर, मीटिंग से करते हैं। अच्छा, अब देखें कि क्योंकि CFG भी रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करता है, तो अब रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के चार मेथड हो गए। रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, ट्रांजिशन ग्राफ हो गया, और CFG हो गया। इन चार मेथड से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसको, रेगुलर लैंग्वेजेस को। ठीक होगी बात। अगर आप रेगुलर लैंग्वेज से CFG को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर, फिर तो आप यूं कह सकते हैं ना कि अगर कोई एक रेगुलर लैंग्वेज है तो वो चार मेथड से डिफाइन हो सकती है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन हो सकती है, वो फाइनाइट ऑटोमेटा से डिफाइन हो सकती है, वो ट्रांजिशन ग्राफ से डिफाइन हो सकती है, और वो CFG से भी डिफाइन हो सकती है। ये वाली बात मेरी समझ आई है आपको? यस सर। हाँ भाई, सारे बताएंगे, बात समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है आपको अभी। सर रिपीट करने के बाद। मैंने ये कहा कि क्योंकि CFG जो है वो रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के तीन नहीं चार मेथड हैं। कौन कौन से? रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, एंड CFG। सही हो गया सर। यस सर, कंटिन्यू करें। ठीक होगी जी बात। उसके बाद वही कहता है कि अब थ्योरम नंबर 21 ये है कि गिवन एनी FA देयर इज अ CFG। अगर हम कोई FA बनाए तो FA किसका बनाते हैं हम? रेगुलर लैंग्वेज का। अगर उसी FA का हम CFG बनाए तो इसका मतलब है कि क्योंकि CFG रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो उस FA का हम CFG भी बना सकते हैं। That generate exactly the language accepted by the FA। क्योंकि दोनों रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, तो चाहे एक लैंग्वेज को FA से डिफाइन कर दें या CFG से डिफाइन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड, all regular languages are context free language। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ जनाब। एक दफा दोबारा समझा दीजिए, समझ नहीं आया। वही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेगुलर लैंग्वेज है, तो रेगुलर लैंग्वेज को FA डिफाइन कर सकते हैं ना, हम FA से रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। तो अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है जिसको FA डिफाइन कर रहा है, तो उसी रेगुलर लैंग्वेज को हम CFG से भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसको लिखता वो इस तरह है कि गिवन एनी FA देयर इज अ CFG दैट जनरेट एग्जैक्टली द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द FA। तो कह रहा है जो लैंग्वेज FA डिफाइन कर रहा था, एग्जैक्टली वही लैंग्वेज CFG भी डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी वो दोनों से डिफाइन हो सकती है, FA से भी डिफाइन हो सकती है और CFG से भी डिफाइन हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर रेगुलर लैंग्वेजेस आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि जितनी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती हैं, वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती हैं। यस ठीक हो गई जी बात? यस सर। तो प्रूफ के तौर पे उसने यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, द प्रूफ विल बी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम। इसको छोड़ें, ये आपको समझ नहीं आएगा। नीचे मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखें, एक FA बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये इसकी स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट से A को एक्सेप्ट करता है तो मीडियम स्टेट पे चला जाता है, मिडिल स्टेट पे, और B रीड करता है तो उसी स्टेट पे रहता है। मिडिल स्टेट से A रीड करता है तो फाइनल स्टेट पे चला जाता है, फाइनल स्टेट से मिडिल स्टेट से B रीड करता है तो स्टार्ट स्टेट पे आ जाता है, और फाइनल स्टेट से A रीड करता है तो फाइनल पे रहता है, B रीड करता है तब भी फाइनल पे रहता है। अगर आप इसी FA का हमने क्या बनाना हो, CFG। हमने अगर CFG बनाना हो, तो सबसे पहले हम कौन सी स्टेट बनाएंगे, कौन सा नॉन टर्मिनल बनाएंगे? S। आप देखें, S मैंने पहले एक नॉन टर्मिनल बनाया, और मैंने ये बता दिया कि S से जब आप A को रीड करते हैं तो आप M पे चले जाते हैं, S से जब B को रीड करते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? SP रहते हैं। SP। हाँ, और जब M
से ए को रीड करते हैं तो आप फाइनल पे चले जाते हैं, जब एम से बी को रीड करते हैं तो आप स्टार्ट पे चले जाते हैं। इसी तरह से एफ से जब ए को रीड करते हैं तो आप एफ पे रहते हैं, और जब एफ से बी को रीड करते हैं तो आप एफ पे रहते हैं, और एफ से आप नल भी ले लेते हैं। Yes. ठीक हो गई बात? Yes sir. यस सर। तो ये बेसिकली आपका इक्विवेलेंट जो है वो क्या बन गया, सीएफजी बन गया। इसको एक बार खुद से बना लें आप नोटबुक पे ताकि आपको समझ आ जाए। Okay sir. नोटबुक पे बनाए थे, मुझे बताएं समझ आ गया? Yes sir. ठीक है जी, समझ आ गई बात? Yes sir. जी सर। बन गया सर। चलो गुड हो, समझ आ गई बात? Yes sir. ठीक हो गया। अब जनाब जी, ये फिर उसने फर्दर बताया है कि क्या एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करके बताया। अच्छा, ये एक और जो है ना उसने दिया हुआ ऐसे, सॉरी ये तो अभी कर लिया हमने। ये वही वाला थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। थ्योरम नंबर 22 में कहता है कि इफ ऑल द प्रोडक्शन इन अ गिवन सीएफजी इन वन ऑफ द टू फॉर्म, नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड, नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल से वर्ड, अगर आपके पास ये दो प्रोडक्शन होते हैं, नॉन टर्मिनल से क्या हो, सेमी वर्ड हो, तो सेमी वर्ड क्या होता है, जिसमें एक नॉन टर्मिनल होता है और बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, तो ये नॉन टर्मिनल होता है। और नॉन टर्मिनल से वर्ड बन जाता है। नॉन टर्मिनल से मीन कोई एक, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी नल, ये चीजें हो तो नॉन टर्मिनल से वर्ड होता है। तो नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड भी होता है आपके पास, और नॉन टर्मिनल से वर्ड भी होता है। वेयर द वर्ड में बी नल, तो ये जो नॉन टर्मिनल से वर्ड बन रहा है इसमें नल भी आ सकते हैं। देन द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द सीएफजी इज रेगुलर। अगर ये वाली सिचुएशन होगी कि नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड जनरेट हो, नॉन टर्मिनल से वर्ड जनरेट हो, तो ऐसी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। ऐसी लैंग्वेज कौन सी होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। समझ आ रही है बात? यस सर। आ रही, रोजा रख के बैठे हुए हो? आ रही है सर समझ। Yes sir. तो वो कहता है कि नॉन टर्मिनल से या तो सेमी वर्ड होगा या नॉन टर्मिनल से वर्ड होगा। तो ऐसी सूरत के अंदर हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे कि ये जो सीएफजी है ये रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। और ये थ्योरम नंबर 22 है।
अच्छा, इसका भी आपको मैं अभी एक, अब आप देखें ये एग्जांपल है सेमी वर्ड की, ये देख रहे हैं आप, डबल ए एस डबल बी एस और नल, इसमें नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड है और नॉन टर्मिनल से वर्ड है नल। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो डबल ए प्लस डबल बी का होल स्टैरिक है, कि ये डबल ए प्लस डबल बी का होल स्टैरिक है ये लैंग्वेज, और ये रेगुलर लैंग्वेज है। ये क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है। अब उसी थ्योरम नंबर 22 को लेते हुए उसने ये डेफिनेशन बनाई है। क्या डेफिनेशन बनाई है? क्या सी एफ जी इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्रामर इफ ईच ऑफ द प्रोडक्शन इज वन ऑफ द टू फॉर्म। अब देखें, आप वो रेगुलर ग्रामर कहता है सीएफजी को कब? जब नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड जनरेट हो, नॉन टर्मिनल से वर्ड जनरेट हो। वही थ्योरम नंबर 22 वाली बात कि थ्योरम नंबर 22 में हमने ये कहा था कि अगर कोई नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल से वर्ड जनरेट हो तो वो क्या होता है? रेगुलर लैंग्वेज होती है। और रेगुलर ग्रामर क्या होती है? जो कि इन्हीं दो चीजों के ऊपर बेस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर ग्रामर को यूज करते हुए हम रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। रेगुलर ग्रामर को यूज करते हुए रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। रेगुलर ग्रामर को यूज करते हुए रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करते हैं, और वो इस फॉर्म में होती है जिसमें नॉन टर्मिनल से सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल से वर्ड होता है। और उसकी मिसाल जो है वो नीचे आपके सामने गिवन है कि एस से डबल एस और डबल बी एस और नल। ये जो डबल ए एस है ये सेमी वर्ड की एग्जांपल है, डबल बी एस ये भी सेमी वर्ड की एग्जांपल है, नल जो है ये वर्ड की एग्जांपल है। अब इसकी जगह स्मॉल ए स्मॉल बी भी हो सकता था, डबल ए डबल बी भी हो सकता था, कुछ भी स्मॉल लेटर्स में हो सकता था। तो ये जो है ये ऊपर वाली चीज की एग्जांपल है। तो ऐसी चीज को नॉन रेगुलर, ऐसी चीज को रेगुलर ग्रामर कहते हैं। समझ आ गई है भाई बात? यस जी सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं है? थोड़ा बहुत सर है सर। हम एफए से टीजी के अंदर जा रहे हैं ना अब, क्योंकि पहले हम एफएस को लेके बात कर रहे थे, अब हम टीजी को लेके बात कर रहे हैं ना। किस चीज की बात कर रहे हो टीजी? सर ये डबल ए डबल बी, सर इसका एफए तो नहीं ना बन सकता, इसका टीजी बन डबल ए का एफ ए नहीं बन सकता यार, क्या हो गया है? वो बन सकता इन्होंने सर। टीजी बनाया हुआ है, ठीक है। एफ ए भी बन सकता है ना, एफ ए यस क्यों नहीं बन सर, सकता? एफ ए भी बन सकता है, टीजी बनाया है इन्होंने। यस बन सकता एफ ए है। भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है। अली को रोजा लगा हुआ है हाँ सर। चलो ठीक है, नहीं उसने नीचे टीजी देखा है इसलिए कह रहा है। अच्छा ये देखें, ये भी कंसीडर द सी एफ जी एस से डबल ए एस डबल बी एस ए बी बी ए और नल, और एक्स से फिर डबल ए एक्स डबल बी एक्स ए बी। ये इवन इवन लैंग्वेज का दिया हुआ है। याद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको एक ऐसे दिखाया था जो इवन इवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था। 4 स्टेट थी जिसके अंदर, और जो पहली स्टेट थी वो माइनस प्लस दोनों थी। याद आई है वो? चैप्टर नंबर 5 में इवन इवन स्टेट मैंने बनाई थी। ये देखें, ये इवन इवन स्टेट का उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि इनिशियल स्टेट है एस वाली और ये एक्स वाली है, और एक्स के ऊपर आप डबल ए डबल बी जनरेट कर सकते हैं, और एक्स से आप ए बी और बी ए के साथ वापस जा सकते हैं एक्स पे, और एक्स से आप ए बी और बी ए के साथ आ सकते हैं एक्स के ऊपर। तो ये भी एक टीजी बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, जो कि इस लैंग्वेज को डिफाइन करता है। तो इवन इवन है, इसका एफ ए भी आपने बना के देखा हुआ और इन्होंने ये टीजी भी दिया हुआ है। इसका एफ ए जो है चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में 4 स्टेट के साथ दिखाया हुआ है। और ये नीचे उन्होंने एक और जो है ना वो दिया हुआ है, टीजी दिया हुआ है, जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है। ये भी सारे क्या है? सेमी वर्ड है। ये सेमी वर्ड है, ये सेमी वर्ड है, ये सेमी वर्ड, ये और ये वर्ड है, इसका इन्होंने टीजी बनाया हुआ है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं जिससे सी एफ जी टी जी रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें किसको डिफाइन कर रही है? रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर ग्रामर को। सिंपल वो ये बात आपको समझाना चाह रहा है कि सी एफ जी अगर रेगुलर होगा तो आप क्या कर सकते हैं? उससे रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो चीज एफ ए टी जी या रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन हो रही है वो सी एफ जी से डिफाइन हो सकती है। और अगर कोई रेगुलर सी एफ जी बना हुआ है तो उस रेगुलर सी एफ जी का आप एफ ए भी बना सकते हैं, आप टी जी भी बना सकते हैं, और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो वाइस वर्स है कि अगर एक तरफ वो चीज आ सकती है तो दूसरी तरफ भी वो चीज जा सकती है। समझ आ गई जी ये बात? यस सर।
जी बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये सारी बातें तो वैसे ही आपको मैंने समझाने के लिए बताई है ना, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई इसका इस चैप्टर से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इस चैप्टर का में के अंदर 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। एक है किलिंग ऑफ नल प्रोडक्शन, एक है किलिंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन और एक है चॉम्स्की नॉर्मल। एक है थ्योरम नंबर 25 और उसके बाद चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो ये 4 बेसिकली कंसेप्ट हैं, किलिंग ऑफ नल प्रोडक्शन, किलिंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन और थ्योरम नंबर 25 और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये 4 कंसेप्ट आपने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो पहला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो कि है किलिंग ऑफ यूनिट प्रोडक्ट, किलिंग ऑफ नल प्रोडक्शन। वो कहता है कि जो अच्छे सीएफजी हैं, जो स्टैंडर्ड सीएफजी हैं, उसके अंदर कभी भी नल नहीं आता। अभी मैंने कहा था ना कि आपके पास नॉन टर्मिनल से वर्ड जनरेट हो सकता है और वो वर्ड नल भी हो सकता है। तो अब बात ये है कि ये वाली बात ऊपर तक तो ठीक थी, लेकिन वो हमारे पास सीएफजी जो बनते हैं उसके अंदर एम्बिग्यूटी आ जाती है जिसमें नल होता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज सीएफजी तब आएगा जब उसके अंदर नल प्रोडक्शन ना हो। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी सीएफजी के अंदर नल प्रोडक्शन हो तो उस नल प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है बात? यस सर। कहता है कि इफ हमारे पास कोई लैंग्वेज है एल इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है एल जिसके लिए हमने कोई सीएफजी बनाया और उस सीएफजी को हम जी कहते हैं जिसके अंदर नल प्रोडक्शन है। हमारे पास एक लैंग्वेज थी एल, उसका हमने सीएफजी बनाया और उस सीएफजी के अंदर नल प्रोडक्शन थी। देन देयर इज अ डिफरेंट सीएफजी, तो हमारे पास क्या होगा, एक और सीएफजी होगा, ठीक है, जो कि नल प्रोडक्शन के बगैर होगा। और वो क्या करेगा, दैट जनरेट आइदर द होल लैंग्वेज एल और एल्स जनरेट द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड एल दैट आर नॉट नल। तो वो उसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा लेकिन अब उसमें नल नहीं होगा। समझ आ गई ये बात? हमारे पास एक लैंग्वेज है एल, उसका हमने सीएफजी बनाया जिसके अंदर हमारे पास क्या था, नल प्रोडक्शन थी। हम उसी के साथ एक और सीएफजी बनाएंगे लेकिन उस सीएफजी के अंदर नल प्रोडक्शन नहीं होगी। अब वो जो नया सीएफजी बनाया है वो वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जो पुराना वाला सीएफजी एक्सेप्ट कर रहा था। बस फर्क सिर्फ ये होगा कि नए वाले सीएफजी के अंदर नल प्रोडक्शन नहीं होगी। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। जो बातें मैं बता रहा हूँ वही इसमें से पढ़नी है, खुद से कहानियां डालोगे तो फिर फंस जाओगे। ठीक है ना, जितनी बातें मैं बताता हूँ बस उसको पढ़ते जाओ। अगर इस चैप्टर के अंदर फंस गए तो वही फिर आपको घुमाता रहेगा। ठीक है ना, बस जो बात जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से समझ लेनी है। Okay, sir. अच्छा, अब आप देखिए आपके पास ये एक सीएफजी है, एस से ए, बी एस बी और नल। ये नजर आ रहा है सबको, ए, बी एस बी और नल? Yes, हाँ sir. जी, नजर आ रहा है? यस जी अच्छा, सर. अब आपने क्या करना है कि इस नल को आप कहाँ पे पुट करेंगे, एस की जगह पुट करेंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा? अगर नल को एस की जगह पुट करूंगा तो बाकी क्या रह जाएगा, डबल ए। डबल ए या और नल को बी इस जगह पुट करूंगा तो बाकी क्या रह जाएगा, डबल बी। अब यस आपके पास बाकी क्या रह गया, डबल ए और डबल बी। डबल तो ये वो दो वर्ड ऐसे हैं कि अगर मैं नल को निकाल दूंगा तो मैं डबल ए और डबल बी को कभी भी जनरेट नहीं कर सकूंगा। डबल ए और डबल बी को कभी भी जनरेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकूंगा। तो मैंने क्या करना है, जब मैं इस नल को रिमूव करूंगा तो डबल ए और डबल बी इस सीएफजी के अंदर में ऐड कर दूंगा। तो फिर मेरे पास ये वही वाली लैंग्वेज जनरेट करेगा जो नल के होते हुए जनरेट हो रही थी। इनके नल के होते हुए क्या हो रहा था, 2a जनरेट हो रहे थे, 4a जनरेट हो रहे थे, 6a जनरेट हो रहे थे, 2a 2b जनरेट हो रहे थे, 2b 2a जनरेट हो रहे थे, 2b 4b 6b ये सारे जनरेट हो रहे थे। यानी कि मेरे पास डबल ए प्लस डबल बी का क्या था, डायरेक्ट। हाँ, यानी कि ए उस और यहाँ पे क्या था, डबल बी का स्टैरिक और यहाँ पे बी डबल ए का स्टैरिक और फिर बाद बीच में प्लस और फिर होल का भी स्टैरिक। ठीक है ना, यही था ये सिलसिला। ये देखें, अब इसने जो इसको बनाया वो क्या बनाया, ये देखें, इतना समझाने के बाद उसने आके आपको ये सीएफजी दिया। ये देखें,
ठीक है जी, ये इवन पैलिंड्रोम का CFG है। ठीक है, बात समझ आ गई ये वाली? नहीं सर। किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लें। हमने देखें यहाँ पे एच की जगह नल को लगाया, फिर यहाँ नल को लगाया, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया? डबल ए और डबल बी। अगर हम नल को निकाल देते हैं तो हमारे पास ये डबल बी और डबल ए जनरेट नहीं होता, लिहाजा हमने जब नल को निकाला तो उससे बनने वाले जो मिनिमम वर्ड थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए, ताकि हमारा जो CFG है वो पुरानी वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता रहे। सही होगी जी बात? अब भाई समझ कि सब जब हम नल को रिमूव करते हैं और नल को रिमूव जब नल होता है उससे जो हमारे पास वर्ड जनरेट होते हैं पहले वो हम ऐड करके फिर नल को रिमूव कर देते हैं। हाँ जबरदस्त, सर एक मैं इसको लिख लूँ सर एक मिनट। लिख लो लिख लो। हो गया सर। ठीक हो गया। ठीक है जी, किसी का सवाल है इसमें कोई तो पूछ लें। चलें एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये देखिए, इसकी एक और एग्जांपल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास क्या है? S से A है, S से X B है, और S से A Y A है, और X से आपके पास क्या है? Y है, और X से आपके पास है नल। ठीक है, अब X से क्या जनरेट हो रहा है? नल। अब जहां X आ रहा है वहां पे आप नल डाल सकते हैं ना, यानी कि यहाँ X की जगह नल डालेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? B बच जाएगा। बी बाकी क्या बच जाएगा? बी B बच जाएगा। अब Y से देखिए X जनरेट होता है, Y से X, और X से नल जनरेट होता है, यानी कि आप इस Y की जगह X लिखें और फिर यहाँ पे नल लिखें। इसका मतलब है कि इस Y की जगह भी नल आ सकता है। तो अगर उस नल को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? डबल A आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप इस जो है वो नल को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे B और डबल A आ सकता है। B और डबल A यहाँ पे आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगी? B और डबल ए डबल A आ जाएगा। B और डबल A आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? यस सर। समझ आई ये बात कि यस नहीं सर। समझ आई? सर आ गई। आ गया सर। ये देखिए, ये सवाल का उसने सलूशन दिया है। ठीक है, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक होगी बात? यस ठीक है जी। यस सर। चलो, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, ओके ये एक एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। अब कर लेंगे? ट्राई। इंशाल्लाह सर करेंगे। वाई की जगह देखिए नल आ रहा है ना, वाई की जगह नल आ रहा है, और ऊपर देखें एक्स ए वाई, वो स्मॉल वाई नहीं है, वो कैपिटल वाई है। ठीक है। यस हम्म। तो इसमें आप देखें, जब यहाँ पे डालेंगे ना आप एक्स, ये नल जब वाई की जगह डालेंगे तो बी आ जाएगा। तो इस एक्स की प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? बी बी, खाली बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और
इसके अलावा जब आप यहाँ पे डालेंगे वाई 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 जेड ए, तो एक्स की जगह बी आ जाएगा। बस ठीक है, बड़ा छोटा सा ही काम है यार, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस यहाँ पे ये चेंज होगा, बी आ जाएगा इधर, ठीक है ना, तो डबल बी नहीं आएगा? सिंगल बी आएगा इधर, ठीक है। और इधर वाई में डालेंगे तो इधर वाई वाली प्रोडक्शन में ए आ जाएगा और एक्स वाली प्रोडक्शन में बी आ जाएगा, ठीक है। यस। समझ आएगी ये बात? इसको देख भी नहीं नीचे बेशक। ये फिर इन्होंने एक और सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, इसमें आप कहने क्या करना है, एक्स की जगह यहाँ नल डालेंगे तो यहाँ पे ए इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ से नल निकालेंगे तो यहाँ पे ए बी ऐड हो जाएगा। एक्स वाली प्रोडक्शन में ए बी आ जाएगा और एस वाली के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए आ जाएगा। ठीक हो गई बात? समझ आ गई ये बात? यस सर। जी सर। आप सिर्फ इधर ही ऐड करेंगे, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर यहाँ पे ऐड करेंगे ए बी, ऊपर नहीं ऐड करेंगे। एक्स की जगह ऊपर नहीं, यहाँ पे स्लैश ए कर सकते हैं आप, स्लैश ए कर दें, यहाँ पे स्लैश ए कर दें इधर, और यहाँ पे ए बी कर दें, ठीक है। एक्स ए स्लैश ए, और यहाँ पे ए एक्स बी एक्स और ए कामा बी। ठीक हो गई बात? ये नीचे दिया भी हुआ है इसका, ठीक हो गई बात, ये प्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है जी, कर लेंगे, इंशाल्लाह। चलें बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह बुध को 11 बजे 12 बजे होगा, ठीक है, बुध वाले दिन 12 बजे। ओके सर। ठीक हो गई जी बात? यस सर। Yes, sir. कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो इजाजत है। इजाजत है? नो सर। यस सर। यस सर। चलें, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। नबील है? नबील चला जाए मत, क्लास खत्म हो गया यार, इतना ना पढ़ा कर। कमांडर सेफ गार्ड। अब्दुल्ला तू भी चला जा, खैर है, इजाजत है। उबैर आके घर के काम करोगे फिर ऐसे ही होगा, पता ही नहीं लगेगा कि क्लास खत्म भी हुई है कि नहीं।